परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर आपसे थोड़ी देर बातें करेगा, ध्यान से सुने परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, क्या सिखाता है, क्या चाहता है वो अपने विश्वासियों से। और हम शुरुआत करेंगे रोमियो की पुस्तक से, रोमियो 9:22। रोमियो 9:22। रोमियो 9:22। यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपना सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से विनाश के लिए तैयार किए गए क्रोध के बर्तनों की बड़े धीरज से सही, तो क्या हुआ? क्या कहता है 9:22 कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़ी धीरज से सही। यहाँ पर परमेश्वर हमको और आपको एक धीरज की बातें सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके विश्वासियों के अंदर धीरज हो, वो उतावलेपन में न हो, क्रोध में न हो। इसलिए रोमियो 9:22 में परमेश्वर का यह वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध की बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़ी धीरज से सही। परमेश्वर भी बड़ी धीरज से सहा। किस लिए? अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए। लेकिन उसने तैयारी क्या की थी? विनाश के लिए तैयार किए गए थे। बर्तनों का मतलब यहाँ मनुष्यों से है। उसने कहा क्रोध उससे आया और वो विनाश होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? बड़े धीरज से उसे सहा, अपने धीरज को प्रकट किया कि वो नाश न हो। एक मौका और देता हूं। इसी में 9:24 को पढ़ दीजिए जरा, रोमियो 9:24। रोमियो 9:24। अर्थात हमें भी, जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरन गैर यहूदियों में से भी बुलाया। तो क्या कहता है कि कौन है वो लोग? उसने सिर्फ यहूदी नहीं, उसने गैर यहूदियों में से भी हम सबको बुलाया। यीशु मसीह क्या कहता था? जो प्यासे हैं वो मेरे पास आ जाएं। वो कभी नहीं कहता था ये आ जाओ, वो आ जाओ, जो यहूदी हैं वो आ जाओ, जो भी। इसलिए परमेश्वर ने हम सबों को चुना और बड़ी धीरज के साथ उसने तुरंत विनाश, उसने बदलने का मौका दिया। हमें विनाश में नहीं ले गया। वो कहा मैं धीरज के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि इन पर अपने सामर्थ्य को प्रकट करूंगा और ये बदलेंगे और ये मेरे लोग होंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके विश्वासियों के अंदर भी धीरज हो, लेकिन आजकल हमारा धीरज टूटता जाता है। हम धीरज नहीं रख पाते। हर एक बात में क्रोधित होना, उतावला होना, ये हम सबों का स्वभाव बनता जा रहा है। जबकि परमेश्वर कहता है मैंने धीरज से सही है, तुम्हें क्या मुश्किल है? लेकिन हमें मुश्किल है। हम नहीं कोई किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए अपने अंदर धीरज रखते। हम नहीं कर पाते ये सब काम को। इसलिए परमेश्वर ने उदाहरण दिया कि मैंने किया है, सबों को बुलाया है। मेरी सामर्थ तुम पर होगी विश्वासियों को, जिसको उसने बुलाया, जो उसके पास आए। फिर भी अगर उसमें धीरज नहीं है तो परमेश्वर वैसे लोगों पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर पाता है। और इसीलिए नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धीरज समाप्त होता जा रहा है।
एक वचन और निकालेंगे, इफिसियों 4:2, इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 2। इफिसियों 4:2, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो। इफिसियों 4:2 कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर फिर सिखाता है, कहता है क्या करो, दीनता और नम्रता के साथ, धीरज के साथ, और धीरज रखने के बाद नफरत और मन में वो नहीं, कहता प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अगर कोई आपको कुछ कहता है, अच्छी बातें नहीं कहता, बुरा भला कहता है, वो क्या कहता है, नम्रता सहित दीनता से प्रेम पूर्वक उसे धीरज के साथ बर्दाश्त कर लो। लेकिन जो आज का माहौल आप देख रहे हैं, उसमें विश्वासी हो या कोई हो, धीरज छूटता जा रहा है। हम प्रेम से कभी किसी को सह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर बदले की भावना, जवाब देने की भावना, ये बढ़ती जा रही है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, वो मैं अपने समय पर देखूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, अब वो बदले की भावना में बदल जाती है कि कब मुझे मौका मिलेगा और हम अपने उस दिन का बदला आज निकालेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज से सहें, इसलिए वो कहता है प्रेम से, नम्रता, दीनता से तुम सह लो। क्यों तुम सह लो? क्योंकि तुम मेरे विश्वासी हो। मैं तुझ पर अपना सामर्थ्य प्रकट किया हूं, करना चाहता हूं। अगर इन सब को प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारे अंदर धीरज नहीं है, तो कहता है मैंने तो धीरज धरा। अगर परमेश्वर का धीरज टूट जाता, सब विनाश में होते। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने तो रखा कि वो विनाश के लिए तैयार ही किए गए थे। मैं चुन लिया था, उन्हें तैयार कर लिया था कि ये विनाश होगा। लेकिन क्या कहता है, बड़े धीरज से मैंने सह लिया। और ये जब आप धीरज खोते हैं तो बहुत सी चीजें आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। आइए एक वचन के द्वारा देखते हैं, भजन संहिता 39:3, चैप्टर 39 वर्स 3। भजन संहिता 39:3, मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, आमीन। भजन संहिता 39:3, 39:3 कहता है, मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। क्या कहता है वचन? मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा। जब किसी ने कुछ कहा जो आपके मन के लायक नहीं थी, जो आपको पसंद नहीं, भले उसने सच कहा हो लेकिन मुझे पसंद नहीं, तेरा आग लगी, या गलत चीज बोल दी, तो भी क्या कहता है, मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल उठा। एक आग, एक बदले की भावना, बदले की आग। क्या कहता है, मैं अंदर ही अंदर, उस समय तो मैं कुछ नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर वो आग जल उठी। और जब आपके हृदय में इस तरह की आग जल जाए, तो वो किसी न किसी दिन जरूर कोई घटना, दुर्घटना को जन्म देगी। इसलिए इस आग को अपने अंदर न लाने दे, परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन हम क्या करें, यहां वचन क्या कहता है, भीतर
और क्या आगे कहता है, सोचते सोचते आग भड़क उठी। क्यों? क्योंकि आप सोते जागते उठते बैठते उसी बात पर विचार करते हैं, उसी को सोचते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा। उसने उस दिन क्या कहा था, जबकि परमेश्वर क्या कहता है, चलते फिरते उठते बैठते मेरे वचन को याद करो। अपने बच्चों को सिखाओ, रास्ते में चलते समय, सोते समय, उठते समय, जब सोने जा रहे हैं तब कहता है मेरे वचन पर क्या ध्यान करो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मैं उन बातों को सोचने लगा और कहता है सोचते सोचते आग भड़क उठी। जो आग लगी थी, जो थोड़ी सी पहले में कहा हृदय के भीतर ही भीतर जल उठी, जो एक छोटी सी लौ, एक चिंगारी आपके अंदर जली थी, वो अब सोचते सोचते आग का रूप ले लिया। आपको पता भी नहीं चला कि आपने परमेश्वर के धीरज की बातें जो वो आपको सिखाना चाहता है, आप उसको भूल चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर अब आग बन चुकी है वो। और आग जब बनेगी तो दूसरे को जलाए या न जलाए, आपको तो जरूर जला देगी। आप अपने हाथ पर चिंगारी लेकर, आग लेकर सोचेंगे दूसरे को जलाऊंगा, आपका हाथ तब तक खुद का जल जाएगा, आपकी हथेली खुद जल जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है इससे बचो, प्रेम से धीरज से सह लो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी चीज को बार बार अपने उठते बैठते हर समय, और आपको पता नहीं कि वो एक छोटी सी चिंगारी कब भड़क उठी। और आगे क्या कहता है, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। और उस स्थिति में जब आपके अंदर आग भड़क रही हो, तो आपकी जीभ अच्छी बातें कभी नहीं बोल पाएगी। ये ध्यान रखिएगा, आप अंदर से जल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आपकी जीभ, आपकी जुबान से क्या निकलेगा, वो आप खुद सोच सकते हैं। और जब एक बार जीभ से निकल गई तो इतना जान लीजिए, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन हृदय को छेदने की ताकत रखता है। उसके शब्द सामने वाले के हृदय को छेद देंगे, उसको भेद देते हैं। जीभ सबसे मुलायम, कोई हड्डी नहीं, लेकिन अगर उसकी जुबान से निकली कोई ऐसी चीज, जब आप क्रोध में हैं, तो सामने वाले को आप छल नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और हमें जीवन की बातें जीभ से निकालनी है। क्यों? हम विश्वासी हैं। जब तक संसार में थे, क्या किया नहीं किया, वो सब चीजें पीछे हो गई, छूट गई। परमेश्वर कहता है मैं भी भूल गया हूं। आप क्यों सोचते सोचते एक चिंगारी को आग बना दे रहे हैं? परमेश्वर हमारे अपराधों पापों को कहता है मैं भूल गया, उसे फेंक दिया, बहुत दूर, कोसों दूर फेंक चुका हूं तुझसे। लेकिन हम एक मनुष्य, एक इंसान की चीजों को भूल नहीं पा रहे, उसे दूर फेंक नहीं पा रहे, अपना पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घुमाते जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी बोलो प्रेम से बोलो। इसीलिए कहता है धीरज से सहो, ना प्रेम से सहो, और उसका फल आपको मिलेगा। जब आप अगर किसी की बातों को धीरज, दीनता, नम्रता से, प्रेम के साथ सह लेते हैं, उसका प्रतिफल आप पाएंगे, आपको मिलेगा। लेकिन हम कर रहे हैं ऐसा? इस पर हमें विचार करना है, क्योंकि परमेश्वर आज बातें कह रहा है। और अगर हम ये काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे
अपना दूरी बना लेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैंने बहुत, आपने वचन को पढ़ा, उसने गैर यहूदियों को भी, यहूदियों सबको बुलाया था, लेकिन कहता क्या है, रोमियो 9:24, 9:27, रोमियो 9:27 और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, यद्यपि इस्राएल की संतानों की संख्या समुद्र के बालू के बराबर हो, फिर भी थोड़े ही बचाए जाएंगे। क्या कहता है यशायाह? बुलाए गए लोगों की संख्या क्या बालुओं के समान है। बालू के कण मतलब असंख्य, आप उसे कभी गिन नहीं सकते, लेकिन कहता है लेकिन उसमें से भी बचाए जाएंगे बहुत थोड़े। क्यों? क्योंकि धीरज नहीं है, उनके अंदर क्रोध है, उनके अंदर नम्रता नहीं, उनके अंदर प्रेम नहीं। और परमेश्वर इन्हीं चीजों को चाहता है कि मेरे विश्वासियों के अंदर ये हो। इसलिए कहता है तो बहुत, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसकी व्यवस्था पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं, इसलिए सिर्फ वही बचाए जाएंगे। क्योंकि आपने क्रोध किया, आपके अंदर क्रोध भड़की, आप जुबान से बोल गए, और मैंने जैसा कहा, जब अंदर गुस्सा हो तो अच्छी बातें नहीं निकलती। आप एक चीज देखना, एक बर्तन, साफ बर्तन को उसमें साफ पानी भर के अपना चेहरा देखना, उसमें आपका चेहरा दिखेगा, उस पानी में आपका प्रतिबिंब आपके चेहरे का दिखेगा। लेकिन फिर क्या करना, उस पानी को उबालना, और जब उबलते हुए पानी में अपने चेहरे को देखेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो गर्म होकर उबल रहा है। उसी तरह अगर हमारे अंदर वो उबाल है तो हमें सही गलत नहीं दिखेगा, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जब आप उबलने लगे तो परमेश्वर कहता है धीरज, शांत हो जाओ, फिर कुछ बोलना। जब ठंडा हो जाइए फिर आगे बढ़िए। ये सबसे, क्योंकि उसके बाद बहुत आपको तकलीफ होगी उतावलेपन में बोले तो, क्योंकि आप बोलेंगे बहुत से रिश्ते खराब हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए। आज बिगड़ते रिश्तों का कारण क्या है? उतावलेपन में, गुस्से में लोग बोल देते हैं, और जब दीवार में दरार पड़ती है ना तो दीवार गिर जाती है, और जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो दीवार दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी रिश्तों में दीवार पड़ेगी, आपके हमारे और आपके बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। न मैं आपसे बोलूँगा, ना आप मुझसे बोलेंगे, ना आप मेरे दुख में मेरे सहभागी बनेंगे, ना मैं बनूंगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि वो दीवारें खड़ी हों किसी के साथ, कम से कम विश्वासियों को तो इससे बचना है। इसलिए वो कहता है धीरज से सह लो, अभी मत बोलो, जुबान पर रखो थोड़ा सा कंट्रोल, वरना क्या होगा, दीवारें खड़ी हो जाएंगी, और उन दीवारों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी रिश्तों में दरार न पड़ने दें। आप देखें, बर्दाश्त करें, गुस्से में है चुप रह जाइए। भले उसने आपको गलत कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसने सही कहा, लेकिन उसने कहा आप तो परमेश्वर के विश्वासियों में हैं, आपने तो परमेश्वर के वचनों को जाना है, उसकी सामर्थ्य को पहचाना है, उसकी दया को आप चख चुके हैं, तो आपके अंदर तो कम से कम धीरज हो। लेकिन क्या होता है, नहीं, हम भी आपा खो देते हैं, और फिर हो जाती है रिश्तों में दरारें पैदा। और बाद में क्या होता है, वो कहेगा उसके चलते हुआ, मैं कहूँगा मेरे चलते नहीं हुआ, उसके चलते हुआ।
ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन परमेश्वर कहता है हमें नहीं लड़ना, हमें तो लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है ताकि वो भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाए। लेकिन जब रिश्तों में दीवारें खड़ी हो जाएगी तो मैं क्या समझाऊंगा उसे कि स्वर्ग का राज्य क्या है, तुमको ले जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बहुत सावधानी से समझना होगा। उतावलापन उसमें भी नहीं परमेश्वर चाहता। परमेश्वर के वचनों को समझने में भी आपको धीरज चाहिए, तभी आप समझेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। अगर आज परमेश्वर इस कलीसिया में बातें कर रहा है, अगर किसी का ध्यान इधर उधर है, वो आज भी नहीं समझ पाएगा कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा, उसे क्या समझाया, क्या करने को कहा। क्यों? क्योंकि हम अभी भी शायद सोच रहे होंगे उसने ऐसा कहा था, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसा कि आपने अभी वचन पढ़ा, सोचते सोचते आप कुछ और सोच रहे हैं, परमेश्वर कुछ और बता रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। तो परमेश्वर आपको जो बता रहा है वह व्यर्थ चला जाएगा। मगर परमेश्वर बताना चाहता है कि मेरे विश्वासी ऐसे होने चाहिए, उनके अंदर ये गुण होने चाहिए। और आप जब धीरज खोएंगे तो क्रोध होगा, क्रोध होगा तो जुबान फिसलेगी, और जबान फिसलेगी तो रिश्ते टूटेंगे। इसलिए एक चीज पर नियंत्रण कीजिए, क्रोध पर धीरज धर। अगर आपने क्रोध को अपने वश में कर लिया तो फिर जुबान नहीं फिसलेगी। लेकिन क्रोध को आप कैसे करेंगे? धीरज। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, आप अपने क्रोध को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सह लो भाई, प्रेम से, धीरज के साथ। ऐसे नहीं कह रहा कि किसी तरह बर्दाश्त कर लो। जो आपने पहला वचन रोमियो 22 को पढ़ा, उसमें इफिसियों 4:2 में जो आपने पढ़ा, उसमें क्या कहता है? दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वो कह रहे कोई मजबूरी समझकर नहीं। बहुत से लोग कहेंगे परमेश्वर ने सिखाया इसलिए बर्दाश्त कर ले रहा हूं, नहीं तो नहीं। परमेश्वर कहता है कोई मजबूरी नहीं, ये मेरी शिक्षा है। और अगर मेरी शिक्षा तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर तो तुम हर बात में मेरी शिक्षाओं को तोड़ोगे। हमें अपनी मजबूरी नहीं समझना कि अरे परमेश्वर ने ऐसे हाथ बांध दिया है मेरा, वरना अगर खुला होता तो आज नहीं। हम विश्वासी हैं, हमें अपने विश्वास के द्वारा, अपने धीरज के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी सहनशीलता के द्वारा दूसरे को जीतना है। अगर मेरे अंदर ये चीजें नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर का कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। यीशु को भी देखा, वो धीरज धरे हुए थे, कभी उतावलापन उसमें आपने नहीं देखा। यहां तक कि क्रूस पे चढ़ा दिया, वहां भी धीरज। कहता है प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति उसे मृत्यु दंड दे रहा है, उसके लिए भी वो धीरज धरे हुए हैं। हमें तो कम से कम कोई बातों में अगर उल्टा सीधा कह देता है तो मृत्यु दंड तो नहीं दे रहा, तब तो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यीशु ने उदाहरण दिया कि देख मैं क्रूस पर हूं, फिर भी मैं धीरज के साथ हूं। ये उसने क्यों दिखाया? कि उसके विश्वासियों के अंदर भी धीरज हो। लेकिन हम नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे यही कारण है कि परमेश्वर का सामर्थ्य हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसलिए हर जगह हार रहे हैं।
हर जगह मुसीबतें झेल रहे हैं, क्योंकि धीरज नहीं। एक चीज अगर आपके जीवन से हटा, जीवन मुश्किलों में आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर आज आप सबसे बातें कर रहा है, बता रहा है कि धीरज को रखो, उतावलेपन में कुछ नहीं रखा। रोमियो 2:4 या तो उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तू जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले जाती है। रोमियो 2:4 को देखिए ध्यान से। क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। तेरा तुम उस चीज को बहुत छोटा समझ रहे हो जो परमेश्वर तुझे कहता है। परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता और धीरज का जो धन है उसे तुम बहुत छोटा समझ रहे हो, तुच्छ समझ रहे हो। लेकिन ये नहीं समझ रहे क्या कि परमेश्वर की कृपा आपके मन को बदल देगी, आपके मन को परिवर्तित कर देगी। कह रहा उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम कह रहे ये सब तो छोटी बातें हैं। लेकिन कहता है उसकी कृपा को जो जिसको तुम तुच्छ समझ रहे हो वही तुम्हारे मन फिरावे का कारण है। उसी से तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, और जब हृदय परिवर्तन होगा तभी आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तभी आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, और जब उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए वो कह रहा है इसको छोटा मत समझो, क्योंकि सबको सबसे पहले क्या जरूरत है? मन बदलना, मन फिरावा। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए वो वचन में आपने बार बार इसको पढ़ा है कि अपने मन का फिरावा करो, जो चीजें हो गई उसके लिए पश्चाताप करके छोड़ दो, उसको बार बार सोचते मत रहो, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। रोमियो 2:5 परंतु अपने हठीले और अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। रोमियो 2:5 कहता है पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए निमित्त क्रोध कमा रहा है। यार अगर आपने नहीं सुना, आपने उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, धीरज को तुच्छ समझा, तो आप क्या कर रहे हैं? जिस दिन परमेश्वर का न्याय होगा आप पर क्रोध बरसेगा परमेश्वर। कह रहा आप अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं, अपने लिए स्वर्ग राज्य नहीं, क्रोध। इसलिए कह रहा है कि जो तुम्हारा ये स्वभाव है कठोरता का, जिद का, हठीला जिद, उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा तब आप देखेंगे कि अरे मेरे हिस्से में तो परमेश्वर का क्रोध ही आया। फिर आप सोचना मैं भवन में जाता था, सब कुछ करता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, लेकिन मेरे हिस्से में मिला क्या? क्रोध। परमेश्वर मेरे से खुश नहीं, मेरे से नाराज। क्यों? क्योंकि आप हठीले थे, आप में सहनशीलता नहीं थी, आप में नम्रता नहीं थी, आप में प्रेम नहीं था, और सबसे बड़ा आप में धीरज नहीं था। इसलिए वो कहता है कि कठोरता और इसको छोड़ दो भाई,
ये परमेश्वर ये वचन हम सबों को चेतावनी दे रहा है, खोल के बता दिया कि अगर नहीं करते हैं तो आप अपने लिए क्या कमा रहे हैं। अगर किसी की इसके बाद भी यही क्रोध कमाने की इच्छा है तो अपना काम जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लीजिएगा, और न्याय के दिन फिर आपको अफसोस होगा कि ये क्या किया मैंने। इसलिए परमेश्वर कहता है सुधरने का मौका देता है, कहता है इसलिए तो मैं धीरज धरे हूं, तुमको अभी तक नाश नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सुधर जाओगे। मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। कुछ नहीं, अपने पास्टरों को खड़ा कर दिया है, वो तुम्हें सही मार्ग दिखाए, उनकी भी नहीं सुन रहे। तो फिर न्याय के दिन में परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप अपना लेखा जोखा परमेश्वर आपको देगा, जवाब आपको देना है। इसलिए परमेश्वर जो कहता है या तो वो करे, या जो अपना मन कहता है वो करे। दोनों आपके पास है, चुनना आपको है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बता दिया कि अगर यही हालत रही तुम्हारी तो न्याय के दिन, सच्चे न्याय के दिन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, सच्चा न्याय जब प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्याय करता है। कहता उस दिन तुम अपने हिस्से की चीज पा जाओगे। क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, ये उस दिन तो पता चली जाएगा। संसार में हम भले उसकी आंख में धूल झोंक कर कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आइए आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस 3:9, चैप्टर 3 वर्स 9। दूसरा पत्रस 3:9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु ये कि सब पश्चाताप करें। 3:9 दूसरा पत्रस क्या कहता है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में वो देर नहीं करता। आगे कहता है, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिरावा का अवसर मिले। हम सोचते हैं परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर रहा, परमेश्वर देर नहीं करता। लेकिन आगे क्या कहता है वचन, उस पर ध्यान दीजिए। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हमारे और आपके विषय में उसने धीरज रखी है। क्यों धीरज रखी है? और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। इसलिए इतना प्रेमी परमेश्वर धीरज धर के बैठा है, क्योंकि वो नहीं चाहता हम में आप में कोई भी नाश होने पाए। और क्या कहता है वो, क्या चाहता है? वरन यह कि सबको मन फिरावा का अवसर मिले। वो नहीं चाहता कि किसी को अवसर न मिले, कोई इस बारे में न जाने और इसके लिए नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को किसी न किसी के द्वारा आप तक पहुंचाता है। कुछ नहीं तो पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसने कुछ प्रचारकों को खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सबको मौका मिले, और वो अगर अपने मन को फिरा लें तो फिर नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं होती। लेकिन अगर हम नहीं सुधरे और इसी तरह मूर्ख बने रहे, समझने का प्रयास नहीं किया, तो समझ लीजिए क्रोध जो है, जो आपका गुस्सा है, क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होती है। आपने एक बार क्रोध किया
फिर आप मूर्ख बन जाते हैं, कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी करिएगा, और अंत में जब परमेश्वर न्याय करेगा तो क्या होगा? पश्चाताप होगा। इसलिए क्रोध मूर्खता से शुरू, इस बात को हरदम ध्यान रखिए। जब भी क्रोधित हो समझ लेना कि क्रोध मूर्खता को जन्म देगी, और क्रोध मूर्खता से शुरू होकर आपके जीवन में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं देगी। फिर भी परमेश्वर आपसे बातें की, आपने समझा परमेश्वर के वचनों को, इसलिए परमेश्वर कहता है कोई नाश ना हो, सबको मन फिरावे का मैं मौका देना चाहता हूँ। अब करना नहीं करना आप निर्णय करना, घर पे जाना सोचना कि मैं क्या पछतावे पर अपनी जीवन को खत्म करूं या परमेश्वर के राज्य में खत्म। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। परमेश्वर ने सबको स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर सबको आशीष दे।